आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से चर्चा की। वैश्विक मंदी के बावजूद एफडीआई में 11% बढ़ोतरी का उल्लेख किया। प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न। पोषण आहार तैयार करने का काम अब स्व सहायता समूह करेंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और 16वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ कोविड महामारी के बाद के विश्व में भारत का आर्थिक एजेंडा तय करने पर चर्चा की। परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी अर्थशास्त्री सहमत थे कि विकास के उच्च मानक मजबूत आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और उससे निपटने के प्रबंधन में लगे लोगों के लिए उत्पन्न नई चुनौतियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन के साथ ही सुधारवादी प्रोत्साहन का प्रयास किया है, जिससे कृषि, वाणिज्यिक, कोयला खनन और श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार सामने आया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की अपनी दृष्टि का उल्लेख किया, जिसमें भारतीय कंपनियां अभूतपूर्व रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होंगी। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि भारत की विकास गाथा में विदेशी निवेशकों द्वारा व्यक्त किए जा रहे विश्वास से वैश्विक मंदी के बावजूद अप्रैल से अक्टूबर के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 11% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने कल चेन्नई में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर कल चेन्नई पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, तब से संक्रमण के मामले काफी घट गए हैं और इससे होने वाली मौत के मामले भी कम हो गए हैं। पूरी दुनिया भारत की इस सफलता को देख रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देश भर में 2300 प्रयोगशालाएं खोली हैं, जो 24 घंटे काम कर रही हैं। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान की तैयारी जोरों पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान के संबंध में 11 जनवरी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इस बीच प्रदेश के सभी जिलों में शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई दी। बड़वानी में सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल की मौजूदगी में ड्राई रन हुआ। श्री पटेल ने भी टीका लगवाया। खंडवा में 3 केंद्रों पर 75 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ड्राई रन किया गया। कटनी, डिंडौरी, रतलाम, बैतूल, श्योपुर और अशोकनगर जिलों से भी ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न होने के समाचार मिले हैं। मंदसौर से फिल्मी कलाकार नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बात जब हम मास्क की कर रहे हैं तो एक चीज का विशेष ख्याल रखें कि आज की तारीख में यदि आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा मूल मंत्र यदि कोई है तो वह है सिर्फ मास्क। मास्क पहने और ये मान के चलें कि यही हमारा रिश्तेदार है। इसको छोड़ के सारी रिश्तेदारी को त्याग दें, घर पे रहें या ऑफिस में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधानी रखें और इस बात को सबको बोलें कि मास्क पहनना जरूरी ही है, अनिवार्य अंग है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। श्री चौहान ने कल स्व सहायता समूह के खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में इन समूहों को बड़ी अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियों जैसे किचन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुआं निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भंडारण भवन और पशुपालन से जोड़ा जाएगा। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग के नवीन पोर्टल की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसान होगा। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान। यह सम्मेलन सुबह 10 बजे शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रारंभिक सत्र के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मेलन में समापन भाषण देंगे। मध्यप्रदेश सहित देश के 6 राज्यों में केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू की पुष्टि की है और संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। प्रदेश में अब तक 9 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में कौओं में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इंदौर में कल संक्रमण मुक्ति के लिए करीब 400 मुर्गियों को मारा गया। अब तक 21 जिलों में 885 कौओं और 9 बगुलों की मृत्यु की सूचना मिली है। विभिन्न जिलों से 293 सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजे गए हैं। पशुपालन विभाग के संचालक ने कुक्कुट पालकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अनावश्यक भ्रम या भय की स्थिति उत्पन्न न होने दें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 614 मामले सामने आए, वहीं 809 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए। इंदौर में स्वच्छता अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए कल अभियान चलाया जाएगा। खंडवा में सशक्ति वाहिनी अभियान के तहत जिला स्तर पर युवतियों के पुलिस भर्ती में चयन के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुना में कल जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जन सुविधाओं के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। कटनी में जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के शोलापुर में बंधक बनाए गए जिले के 52 श्रमिकों को मुक्त कराया है। कल देर रात इन श्रमिकों को सकुशल सिलिमनाबाद लाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से चर्चा की। वैश्विक मंदी के बावजूद एफडीआई में 11% बढ़ोतरी का उल्लेख किया। प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न। पोषण आहार तैयार करने का काम अब स्व सहायता समूह करेंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और 16वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।